ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमात्मा के प्रति भीतर में कृतज्ञता आदि भावों को एकत्र करते हुए परमात्मा हम सभी के अत्यंत निकटस्थ सदैव मार्गदर्शक, प्रेरक, सदा सहायक, सदैव ही हम सभी जीवों के बढ़ने हेतु समस्त अनुकूलताएं निस्वार्थ भाव से हमें प्रदान करने वाले हैं। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल तक हम जिन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, जो विषय हमने कल देखा था, प्रसव गृह में प्रतिदिन भात और सरसों के दाने मिलाकर यज्ञ करने, दीपक जलाने आदि को लेकर के शंका उठाई गई कि ये सब क्या, भूत प्रेत पिशाच आदि को मारना, सिरहाने, चाकू या कोई अन्य लोहे की वस्तु को रखना, इन सब को लेकर के शंका करने वाले ने, आक्षेपकर्ता ने ये कहने का प्रयास किया कि स्वामी दयानंद जी भी मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ये एक ऐसे समझे बाल क्रीड़ा ही है, क्योंकि यदि तुम गंभीरता से, तटस्थ भाव से और श्रद्धा रखते हुए देखोगे तो तुम्हें स्पष्टता आएगी कि जितने अच्छे से मूर्तियों के पूजन की बात स्वामी दयानंद जी कहते हैं, अन्य कोई भी मतावलंबी उतने अच्छे प्रकार से मूर्तियों के पूजन के विषय में नहीं कहता। हाँ, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मूर्ति शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ये तो तपो मूर्ति है। अब जो जड़ वस्तु है उसमें तो तप घट नहीं सकता,
किसी पहाड़ को हम कभी ये थोड़ी ना कहते हैं कि अरे ये पहाड़ कितना बड़ा तपोमूर्ति है, देखो सदैव रात दिन बेचारा धूप में और ये ऐसे तपता रहता है। ऐसा कभी व्यवहार करते ही नहीं है, कोई भी नहीं करता। तो इससे स्पष्ट है ही कि ये किसी चेतन मनुष्य के लिए कथन है। अब यदि ऐसा कथन है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है तपोमूर्ति, तो इसमें भी मूर्ति शब्द आता है। किसी को धर्म की साक्षात मूर्ति कहते हैं। ऐसे मूर्ति शब्द अनेकों स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है कि मूर्ति शब्द दो के लिए प्रयोग किया जाता है, जड़ वस्तु के लिए भी किया जाता है और चेतन वस्तु के लिए भी किया जाता है। तो मूर्ति पूजा अर्थात यथा योग्य व्यवहार, जड़ के साथ जड़ जैसा व्यवहार और चेतन के साथ चेतनवत व्यवहार, अर्थात जड़ वस्तु से हम क्या लाभ ले सकते हैं, उससे हमें क्या सहयोग प्राप्त हो सकता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये जड़ वस्तु की पूजा है। चेतन वस्तुओं के साथ चेतनवत व्यवहार करना, उनकी अनुकूलता, उन्नति आदि हेतु प्रयत्न, सेवा भाव, ये सब, ये जड़ पूजा इस रूप में। तो जितने अच्छे से स्वामी दयानंद जी जड़ पूजा को स्पष्ट करते हैं, मैंने अभी तक जितने भी स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा है, ग्रंथों को देखा है, मैंने अभी तक इतना स्पष्टता से इस पूजा को समझाने वाला दूसरा कोई नहीं देखा, कोई विद्वान नहीं देखा अभी तक मैंने, जो इतने गंभीरता से इनको स्पष्ट कर सके। क्योंकि माता पिता की सेवा, अतिथि सत्कार, जो वेद आदि शास्त्रों के जो अनुभव में पारंगत अग्रज लोग हैं, उनके यथायोग्य सत्कार अपने सामर्थ्य अनुसार, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, क्या यह पूजा नहीं है? क्या यह सत्कार पूजा नहीं है? और वर्तमान में सूर्य से बिजली उत्पन्न करना, क्या ये पूजा नहीं है? निस्संदेह यथा योग्य व्यवहार, अर्थात लाभ लेना व लाभ देना, ये दोनों के लिए घट जाएगा, जड़ के प्रति भी और चेतन के प्रति भी। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि गंभीरता से और तटस्थ भाव से, बिना श्रद्धा के जब शंका ही करना मात्र उद्देश्य रह जावे, तब ऐसी स्थिति आती है। तो वो भी आपके साथ साझा करते हैं कि वो क्या है। तटस्थ भाव से मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, परमात्मा को जड़ मान करके, परमात्मा को चेतन ना मान करके, सर्वव्यापी ना मानकर किसी एक स्थान विशेष में मानना, इसका विरोध है। समूचा आर्य जगत, स्वामी दयानंद जी और वेद को सीधा सीधा सत्यता से स्वीकार करने वाले, स्वार्थ, निकृष्ट स्वार्थ, लौकिक स्वार्थ आदि से रहित जो भी जन है, वो इस बात को स्पष्टतया स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु कभी जड़ हो ही नहीं सकती। चेतन वस्तु के और जड़ वस्तु के अपने अपने गुण होते हैं, यानी जो वस्तु जैसी होगी उसके गुण भी उस प्रकार के होंगे। चेतन और जड़, इन दोनों के अपने अपने अलग अलग गुण हैं, इसलिए एक दूसरे के गुण एक दूसरे में कभी नहीं आ सकते। इस आधार पर भी परमात्मा को जो जड़ मानकर या किसी जड़ वस्तु में उसका प्रतीक रूप में देखते हुए जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो भी अभी ठीक से नहीं समझ पाए। हमने पिछली कक्षा में इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आइए, हमने कल जो विषय देखा था, पृष्ठ संख्या 21, संस्कार विधि के, जो संस्कार विधि है इसके प्राक कथन में पृष्ठ संख्या 21 हम यहां से आज देखेंगे। कल हमने अथर्ववेद के 4 मंत्रों को देखा था,
जिनमें हमें ये स्पष्ट हुआ था कि इन मंत्रों के आधार पर भूत, प्रेत, पिशाच आदि ऐसा वो अर्थ प्रायः इनसे निकालते हैं। ये हमने कल देखा था। आज यहां से आगे हम देखेंगे। देखिए, अथर्ववेद के 8-6-19 ये अम्नो जातान मारयंती सूतिका अनुशेरते, जो उत्पन्न जातकों को, नव जात शिशुओं को नष्ट कर देते हैं और जो सूतिका स्थान में रहते हैं, इनको भी भूत, पिशाच आदि शब्दों से स्वीकार किया जाता है। अब इसके पीछे का सत्य क्या है, आइए उसको भी जान लेते हैं। इत्यादि ये प्रमाण दिए इन्होंने। इत्यादि प्रमाणों से इन असुर कृमियों का स्पष्टीकरण हो जाता है कि ये असुर पुरुषाकार, पुरुष के आकार के समान, पुरुषाकार शब्द का अर्थ होगा, भूत प्रेत नहीं है, किंतु प्रसव गृह आदि में मलमूत्र आदि से उत्पन्न होने वाले विषैले कृमि ही हैं, जीव ही हैं। कृमि वैसे कीड़ों के लिए भी कहा जाता है, जिसको आप वर्तमान में कीड़ा नाम से जानते हैं ना, उसको भी कृमि शब्द से कहा जाता है। और किससे उत्पन्न होते हैं? मलमूत्र आदि से। जैसा हमने कल भी देखा था कि नवजात शिशु का जो मल होता है और जो प्रसूता स्त्री होती है, उनके बाद जो शुद्धि आदि वहां से जो वो अशुद्धि उस रूप में निष्कासित होती है, उसमें ये उत्पन्न होते हैं। आगे बहुत सुंदर बातें बताऊंगा, वहीं पर देखेंगे जो अर्थ आगे आने वाला है। देखिए, जिनसे सुरक्षा के लिए गौर, सर्षप आदि की आहुतियां तथा प्रकाश आदि प्रसूति गृह में परम आवश्यक हैं। अर्थात इनसे सुरक्षा कैसे हो, ये तो बहुत सूक्ष्म है। भाई चलो कोई बड़े जीव हो तो जाली लगवा सकते हैं उस घर में, उसमें खिड़कियां या जो भी वेंटिलेशन है वहां पर जाली लगवा सकते हैं, थोड़ी अच्छे प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन इन सूक्ष्म जीवों से कैसे रक्षा हो सकती है? अब कई लोग अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, ऑल आउट चला देते हैं, एसी में रख देते हैं प्रसूता स्त्री को। ऐसा भी करते हैं ना, ना ये नवजात शिशु के लिए अनुकूल है और ना ही प्रसूता स्त्री के लिए। एसी और जो ऑल आउट वगैरह जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ये दोनों ही बहुत हानिकारक होते हैं। और फिर बाद में हम रोते फिरते हैं, हाय हाय हमारे बच्चे को ऐसा हो गया, हाय हाय हमें तो ये हो गया। शुद्ध परंपराओं को स्वीकार नहीं करेंगे, जो सीधी स्पष्ट परंपराएं हैं, जिनसे लाभ के अतिरिक्त दूसरी कोई हानि होने ही वाली नहीं है, उनको हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम एक शब्द कहा जाता है कि हम प्रतिष्ठित हैं, प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, ऐसा। तो सीधे इन सूक्ष्म असुरों से, इन सूक्ष्म कीड़ों से, जीवाणुओं से, ये जो विषाणु है, इनसे बचने का एकमात्र उपाय है यज्ञ। क्योंकि यज्ञ में डाले गए इन पदार्थों का जो परिवर्तन होता है, अर्थात वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होने के उपरांत जो गैसें बनती हैं, उन गैसों का प्रभाव ये होता है कि नवजात शिशु और प्रसूता स्त्री, इन दोनों के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, अपितु इनके लिए तो ये जीवनी शक्ति ही बढ़ाते हैं। श्वास आदि और अन्य कई सारी स्थितियों को ठीक करने वाले होते हैं। ये सरसों और ये जो भात की आहुतियां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार शिशु के जन्मते समय उसके मुख में कुछ गर्भ का पानी या कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं। इसको लेकर के बहुत प्रकार का
बहुत प्रकार की चिकित्सा चलती है। एलोपैथ ने इस पे वर्तमान में एक अच्छा काम किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन आयुर्वेद के पास भी बहुत उत्तम उत्तम समाधान इसको लेकर के हैं। तो ये जो यज्ञ है ना, ये यज्ञ श्वसन से संबंधित उस नवजात शिशु की भी जितना अधिक तीक्ष्णकारी, जितना अधिक शीघ्रकारी यह प्रतिदिन किया गया यज्ञ होता है ना, वहां तक पहुंचने में एलोपैथ आदि व्यवस्थाओं को हो सकता है अभी सदियों निकल जाएं। ऐसा हो सकता है, हो सकता है कुछ दशकों में ही इसको स्वीकार कर लें। तो कई सारी इस प्रकार की स्थितियों का, परिस्थितियों का निराकरण होता है। और केवल ये ही ना माने, केवल हम यही ना समझे कि कृमियों के नाश के लिए ही है। सरसों और भात, इन दोनों की आहुति जब घृत के साथ, यानी घृत की आहुति और उनके साथ साथ सरसों और इनकी आहुति जब जाती है, वहां यूं समझिए कि बहुत सारी ऐसी गैसों का निर्माण हो रहा होता है जो इन दोनों नवजात शिशु और प्रसूता स्त्री, इन दोनों के लिए रामबाण औषधि का काम करती है। इन्फेक्शन आदि से दोनों को बचाती है, इनके दोनों के ही जो घाव आदि हैं उनको ठीक करती है इत्यादि। और प्रकाश आदि की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वहां पर बहुत अधिक प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रकाश के विषय में एक बात कहता हूं, दो तरह के प्रकाश चलते हैं, एक वार्म व्हाइट चलता है और एक कूल व्हाइट चलता है। आप सबकी जानकारी के लिए एक बात साझा करता हूं। हैदराबाद आईआईटी के प्रोफेसर, उन्होंने ये बात हमारे साथ साझा की थी रिसर्च पूर्वक, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे। हम सभी को वार्म व्हाइट लाइट का ही यूज करना चाहिए। जो भी बल्ब, जो भी ट्यूबलाइट, जो भी कुछ आपके पास है, वार्म व्हाइट ही खरीदिए। क्योंकि वार्म व्हाइट जो प्रकाश है वह हमारी आंखों के रेटिना आदि और मस्तिष्क सहित इनके लिए अनुकूल है। जितना भी कूल व्हाइट चलता है ये बहुत हार्मफुल है, मस्तिष्क के लिए भी, नींद के लिए भी, और रेटिना, आंखों के प्रकाश आदि के लिए, इन सब के लिए बहुत हार्मफुल है, अर्थात बहुत हानिकारक है। इसलिए प्रसूता स्त्री के जहां वो रहती हो, जहां उनका निवास हो, वहां पर सबसे अच्छा है कई सारे दीपक लगाएं सरसों के तेल के या घृत आदि के, औषधियां डाल करके। अथवा यदि कोई ऐसा चाहता है नहीं नहीं सरसों के या ये दीपक हम नहीं लगाएंगे, हम तो लाइट जलाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए आप वार्म व्हाइट लाइट जलाइए। ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये जो कूल व्हाइट, ये जो बहुत ज्यादा श्वेत प्रकाश वाली जो ये एलईडी और बल्ब आदि चले हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं, ये पहले कभी बहुत ज्यादा इनकी चकाचौंध कहाँ मिलती थी? होटलों में मिलती थी, या कभी विवाह आदि जो इस प्रकार के अवसर होते थे, तो ये जो मैरिज होम होते हैं वहां पर होती थी। वो एक वीडियो बनाने वाला जो वीडियो मेकर होता है, उसकी फ्लैश लाइट में भी देखेंगे तो वहां पर भी वार्म व्हाइट लाइट ही होती थी। आजकल वो उन्होंने भी वो चेंज कर दिया है ट्रेंड, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद इसको ट्रेंड में लाया गया, और जो ट्रेंड में होती है, जो प्रचलन में होती है, उसको हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी है। ध्यान रखिए, जो वस्तु, जो व्यवहार प्रचलन में हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो आपके लिए अनुकूल अथवा लाभदायक ही हो। इसलिए आगे देखते हैं। इस विषय में विस्तृत वर्णन के लिए श्री पंडित राम गोपाल जी शास्त्री द्वारा लिखित संस्कार विधि मंडनम पुस्तक को अवश्य देखना चाहिए। मान्य विद्वान ने इस विषय में एक विशेष खोज करके जहां जन साधारण की एक महाभ्रांति का निराकरण किया है। भ्रांति शब्द से तात्पर्य है विद्वान लोग भी जिसमें भ्रमित हो जाते हैं। जनमानस, सामान्य जनमानस तो भ्रमित हो ही जाता है, लेकिन जिसमें आकर के प्रायः विद्वान भी भ्रांत हो जाते हैं, उनको भी भ्रांति हो जाती है, उसको कहेंगे महाभ्रांति। और जन साधन के लिए तो है ही।
तो जनसाधारण की दृष्टि दृष्टि से जो महाभ्रांति है, और विद्वान लोग भी जिसमें भ्रमित हो जाते हैं, दोनों अर्थ को लेंगे। क्या है उस महाभ्रांति, कौन सी महाभ्रांति है जिसका निराकरण किया है? तो आइए देखिए आगे। वहां यह भी स्पष्ट किया है कि अथर्ववेद में भूत प्रेत आदि का वर्णन नहीं है, प्रत्युत बालक आदि की स्वास्थ्य रक्षा के लिए विभिन्न कृमियों से सुरक्षा के उपाय बताए हैं। षण्डामर्काभ्याम इत्यादि मंत्रों में भी ऐसे कृमियों से ही सुरक्षा का वर्णन किया गया है। इन मंत्रों में वर्णित पदार्थ देखिए। अब ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का भाष्य, शब्दशः भाष्य हम देखेंगे, और यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर बताऊंगा भी, आप लोग भी इसको कहेंगे हाँ हाँ हमने भी यह देखा है। देखिए अथर्ववेद के मंत्रों का भाष्य, कि अथर्ववेद में किन, जो अथर्ववेद को ये कहा जाता ना, ये तो भूत प्रेत और जादू टोने का वेद है। यानी आपकी हमारी अपनी संपदाओं को ये कह करके पूरी तरह से हमें उससे दूर कर दिया जाता है कि यदि ये सत्य तक पहुंचेंगे तो निस्संदेह फिर हमारे ये जो भी निकृष्ट स्वार्थ रूपी उपक्रम है, इनकी तो ये धज्जियां उड़ा के ही छोड़ेंगे। इसलिए इनके मन में भ्रम उत्पन्न कर दो। पिछले दिनों बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम आरंभ किया, एक छोटा सा पाठ्यक्रम बालकों के लिए बनाया, कि जो बच्चे गुरुकुल जा नहीं सकते लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा, गुरुकुलीय विद्या को पढ़ना चाहते हैं, वहां पर हमने एक बात साझा की, वो आपके साथ भी करते हैं। किसी परिवार को यदि पूरी तरह से नष्ट करना हो, उस परिवार के बालक को दो काम करने हैं केवल, उस परिवार के बालक के साथ उसकी शुद्ध परंपराओं के विषय में उसके भीतर भ्रम उत्पन्न करना है। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है, अशुद्ध परंपराओं को उसके भीतर ये कह करके रोप देना है, केवल मात्र जैसे बीज बो दिया जाता है कि इनसे बहुत लाभ होता है, बस काम समाप्त। अब इस पूरे परिवार को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। ठीक ऐसे ही जब हमें अथर्ववेद जैसे अत्युत्तम विज्ञान, जिसमें इतने प्रकार की औषधि, इतने प्रकार की वनस्पति चिकित्सा और ऐसे उत्तम उत्तम व्यवस्थाओं का विधान किया गया हो, क्योंकि अगर ये जान लेंगे तो फिर हमारे शिकार नहीं हो पाएंगे, तो सीधे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनके इस उत्तम शास्त्र के विषय में इनके भीतर भ्रम डालो और इसको प्रचारित करवाओ बहुत धड़ल्ले से। और दूसरा क्या, अशुद्ध विरुद्ध व्यवस्थाओं को बहुत बढ़िया कह करके इनके भीतर प्रचारित करवाओ, और ये भी तीव्र गति से करवाओ, हर प्रकार से करवाओ। यही हुआ हमारे साथ। आज देख सकते हैं चहुआ। तो देखिए हम आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में अथर्ववेद जादू टोने और भूत प्रेत आदि की कहानियों वाला ग्रंथ है। ये भी कहा गया कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, अर्थात जो भेड़ बकरियां चराते उनके गीत हैं। वेद में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भेड़ बकरी चराने वाले को क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, बुद्धि से रहित ऐसा स्वीकार किया जाता है। तो गडरियों के गीत भी कहा गया इनको। तो आइए आज हम देखते हैं, यहां से देखिए, षण्डाह, षडी रुजायाम, इस धातु से यह शब्द बनता है। इसका अर्थ है रोगोत्पादक, रोग को उत्पन्न करने वाला जीव। जैसे जब आप आम खाते हैं
आम खाते ही आपने देखा होगा एक हरी सी मक्खी आती है उस समय, और ये क्या करती है, जो आप छिलके डाल रहे हैं उस पर तो बैठती ही है, जो आप खा रहे हैं उसके ऊपर भी आकर बैठने का यत्न करती है। सावधान रहिए। ऐसे जीवों को शंडाह कहा जाता है, रोग उत्पन्न करने वाले कहा जाता है। जो सामान्य मक्खियां होती है ये भी बहुत प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। जो सामान्य मक्खी होती है, जो लगभग सर्वत्र पाई जाती है, इसी की जो बड़ी प्रजाति है वो तो स्पष्टता से देख सकते हो, वो तो तुरंत ही जहां पर भी बैठती है वो वहीं पर कीड़े छोड़ती है। जो नालियों में कीड़े हमें दिखते हैं, छोटे छोटे कृमि, ये मैंने चक्षुओं से स्वयं भी देखा और अनेकों बार देखा। तो ऐसे ऐसे जीव जो रोगों को उत्पन्न करने वाले हों, उनके लिए वेद ने देखो क्या कहा, षंडाह। एक आगे देखिए, मरकाह, शीघ्र गति वाला, अर्थात इनकी गति कैसी होती है, बहुत स्पीड में चलते हैं। ऐसे ऐसे कृमि होते हैं, यानी लक्षण बता रहे हैं, ये नहीं बताया कि ये होते हैं या इतने प्रकार के होते हैं, लक्षण बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे। अब कितने हो सकते हैं वो तुम स्वयं देख लेना। शीघ्र गति वाला, मरकाह, बहुत सारे जीव हम देखते हैं ऐसे जो बहुत शीघ्रगामी होते हैं। ये भी क्या है, ये भी जीवन के लिए हानिकारक ही है। और आगे देखिए, उपवीरः, अजगतौ क्षेपणे च, इससे यह शब्द उपवीरः सिद्ध होता है। इसका अर्थ है उपवीरः का विषों को फेंकने वाला, अर्थात अनेकों प्रकार के टॉक्सिक उड़ेलने वाला, अनेकों प्रकार के ऐसे हानिकारक केमिकल्स, ऐसे हानिकारक पदार्थ फेंकने वाला, उनकी बौछार करने वाला। ऐसे जैसे कॉकरोच, मैं एक बहुत ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो जिनसे आप लगभग सब परिचित हैं। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो जीवित रहते हुए भी बहुत हानिकारक है और मरने के उपरांत तो उससे भी ज्यादा हानिकारक है। और जीवित रहते हुए जहां ये है वहां पर मलमूत्र तो त्यागता ही है, अपितु ये मुख से भी एक इसी प्रकार का पदार्थ छोड़ता है, चिपचिपा, भोजन में छोड़ देगा, जहां भी रहेगा वहां छोड़ देगा और वो फेंकता है। ऐसे अन्य कई सारे जीव पाए जाते हैं, तो उनके लिए कहा, क्या कहा है, उपवीरः, विषों को फेंकने वाला। आगे देखिए, शौंडिकेय, क्षणगतौ धातु से यह शब्द बनता है। धातु देने से तात्पर्य यह है कि धातु और धातु के धात्वर्थ, इन दोनों के आधार पर शब्द निर्णय हो जाता है कि भाई देखो इस धातु से अब अर्थ करो, इस धातु से यह शब्द सिद्ध होता है, अब अर्थ करके दिखाओ। जो आप ये भूत प्रेत आदि अर्थ कर रहे थे, इसके पीछे का ये उद्देश्य है। तो क्षणगतौ, बड़े वेग से वायुमंडल में उड़ने वाला। अब बहुत वेग से अर्थात बहुत गति से, स्पीड से, पल भर में ओझल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जीव कहां रहते हैं, वायुमंडल में उड़ते हैं ऐसे। तो उसके लिए क्या कहा, शौंडिकेय, उलूखलः, यहां पर देखेंगे उलूखलः, ऊपर आकाश में उड़ता हुआ प्राणियों के प्राण ग्रहण करने वाला। यहां पर हरण शब्द होना चाहिए, प्राणों को हरण करने वाला ऐसा शब्द होना चाहिए। वो कई बार हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक या प्रूफ रीडिंग मिस्टेक भी हो सकती है। आकाश में, ऊपर आकाश में उड़ता हुआ प्राणियों के प्राण का हरण कर लेने वाला, उसको क्या कहते हैं, उलूखलः। जैसे जैसे कोई बताएंगे आप में से, कौन सा ऐसा कृमि है, कौन सा ऐसा जीव है जो आकाश में उड़ता है प्राणियों के प्राण हरण कर लेता है? जी संतोष माता जी। मच्छर जी। हाँ। आचार्य जी, बाज आदि है। हाँ बिल्कुल सही, बाज आदि भी नवजात शिशुओं को उठा कर ले जाते हैं। एक बाज में इतनी शक्ति होती है कि हिरन के बच्चे को, कितना भारी होता है हिरन का बच्चा,
हिरन के बच्चे को अपने पंजे में दबा करके उड़ सकता है। इसलिए तो जो श्रीमान जी ने उत्तर दिया मच्छर, मच्छर के लिए आगे एक विशेष शब्द आएगा, आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर मच्छर को ले सकते हैं क्योंकि ये भी आकाश में बड़ी तीव्र गति से उड़ता है, लेकिन मच्छर के लिए एक स्पेशल बात आगे कहेंगे, उसका लक्षण आगे बताएंगे। तो बाज आदि जो इस प्रकार के, और सूक्ष्म भी, सूक्ष्म जीव भी ऐसे होते हैं जो डंक मार देते हैं, जो बच्चे के लिए, प्रसूता स्त्री के लिए, दोनों के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। आगे देखिए, यहां से देखेंगे मली मृचः, मली मृचः, मल आदि से उत्पन्न होने वाले त्यागने योग्य तथा स्वास्थ्य के चुराने वाला तस्कर, उसको मली मृचः कहते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? मल से। जैसे आप यदि ध्यान से देखें तो मलों से कई प्रकार के कृमि उत्पन्न होते हैं, बहुत काला काला सा छोटा छोटा सा कृमि। कहीं पर कभी आपने देखा हो तो पहले शौच आदि के लिए, शौच आदि से निवृत्त होने के लिए खेतों में जाया करते थे। आज भी कुछ स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो वहां पर यदि कभी आपने ध्यान से अवलोकन किया हो तो एक छोटा सा काला सा जीव होता है, और यदि उसके ऊपर पैर रखा जावे गलती से तो बहुत विषैली वायु छोड़ता है, बहुत विषैली, मतलब आपको वोमिट तक हो सकती है, आपको उल्टी तक हो सकती है। और ठीक ऐसे ही थोड़ा सा काला, काले काले उसके ऊपर धब्बे होते हैं और लाल उसकी उसका ये स्किन का कलर होता है, थोड़ा ऊंचा सा होता है। यदि उसके ऊपर आप हाथ ऐसे रख दे तो आपके हाथ पर जैसे मेहंदी लग जाती है, ऐसे होता है। तो वो भी एक जीव है। ऊपर इन्होंने कहा था ना विषों को फेंकने वाला, उपवीरा। तो उसको, क्योंकि हम बचपन में खेतों में रहते थे तो प्राय इस प्रकार के छोटे छोटे ये उपद्रव करते रहते थे, तो हमें इसलिए भी यह स्मरण है। तो उपवीरा शब्द इस रूप में भी देखेंगे। आगे देखिए, ये मलादि से उत्पन्न होने वाले एक तो त्यागने योग्य हैं और तो कैसे हैं? स्वास्थ्य के चुराने वाले। तो इनको देखो तस्कर कहा। आगे देखिए, द्रोणासहा, बड़ी नाक वाला। तो जो श्रीमान जी ने उत्तर दिया था ना, बड़ी नाक वाला अर्थात मच्छर। मच्छर और मच्छर के सिमिलर जो भी होते हैं जिनकी नाक बड़ी होती है, जिसको हम डंक भी कह देते हैं, प्रायः डंक कह देते हैं ना। मच्छर है, ततैया है, मधुमक्खी है, ये सब, ये द्रोणासह, इनको द्रोणासह कहते हैं। और आगे देखें, च्यवनः, वेगवान। ये जो च्यवन प्राश खाते हैं ना, ये कैसा होता है? क्योंकि शरीर में ये बहुत सारी स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इसको च्यवन प्राश ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, कृमि नश्यताद इतः, यहां से नष्ट हो। देखिए ये वाली पंक्ति देखिए, कृमि ही नश्यताद इतः, यहां से नष्ट हो। कौन कौन? तो ऊपर जो सारे के सारे कहे हैं, षंडाः, मर्काः, उपवीरः, उलूखलः, शौंडिकेयः, मलिम्लुचः, द्रोणासः, च्यवनः। ये सब कैसे? ये समस्त प्रकार के जो कृमि हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, ये कैसे हो? यहां से नष्ट हो। कैसे नष्ट होंगे? ये भावना है, यहाँ पर ये कामना है। तो कामना करने से तो काम नहीं चलेगा ना, जो कामना, उस कामना के अनुकूल व्यवहार अर्थात आचरण भी करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, आलिखन, त्वचा को बिगाड़ने वाला, जिसका मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया कि हम बचपन में खेत में जब होते थे तो हम प्राय ऐसा खेलते थे और हम ये प्रसन्न होते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कि देखो इसने हमारे हाथ पर मेहंदी लगा दी। ऐसा हम बचपन में विचार किया करते थे। देखिए, तब तक स्क्रीन शेयर होती है। आलिखन, त्वचा को बिगाड़ने वाला। ये कैसे होते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो त्वचा को बिगाड़ देते हैं। अनिमिषः, चक्षु स्पंदन रहित, अर्थात
जो अपनी आंखों को स्थिर कर लेते हैं, जिनके चक्षुओं का स्पंदन पकड़ में नहीं आता। यहां से एक बात और देख लेना, जीव कब पकड़ में आते हैं? जब उनकी स्थिरता भंग हो, जब वो गति करते दिखे। और जो बहुत सूक्ष्म होते हैं उनकी कैसे पकड़ में आता है? उनके चक्षुओं से पकड़ में आता है, उनकी चक्षुओं का स्पंदन इससे पकड़ में आता है। तो अनिमिषः, चक्षुओं के स्पंदन से रहित, ऐसा। किम वदंतः, कुत्सित शब्द करता, अर्थात ऐसी ध्वनि को उत्पन्न करता है जो कुत्सित है, कानों में भिन्न भिन्न इस प्रकार की ध्वनियां। और जैसे कि वर्षा ऋतु जब आती, वर्षा ऋतु में एक पीली सी मक्खी होती है, प्रायः जो लीची फल है, जो आम है, नाशपाती है, जहां पर इनकी मात्रा होती है, जहां पर ये थोड़ी अधिक मात्रा में होते हैं, वहां पर ये विशेष रूप से आती है। या जहां पर आम आदि इनको खाया जाता है, वहां पर भी आती है। और ये क्या करती है? कान में घुसती है, नाक पर बैठती है, आंख में बिल्कुल सीधा घुसने का प्रयास करती है। और शब्द कैसा करती है, ध्वनि कैसी करती है? बहुत ही मतलब वो इरिटेट करने वाली है, बहुत व्यक्ति को विचलित करने वाली होती है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति काम करते करते थोड़ा सा अलग ही स्थिति में, उपश्रुति ही, कानों के समीप उड़ने वाला, जैसा मैंने अभी कहा। और हर यक्षः, भूरे नेत्र वाला। भूरे नेत्र वाला कौन होता है? कृमि। अच्छा, एक शंका का निवारण किए देते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भूरे नेत्र वाली युवती और युवक, विशेषकर वहां युवती शब्द है, कि भूरे नेत्र वाली युवती से विवाह ना करें, ऐसा लिखा है? देखो देखो कितना बड़ा ये तो पक्षपात है, ये तो पूरा पूरा नारी का अपमान है, और ये लोग कभी नारी का अपमान नहीं कर सकते, ये ब्राह्मणवाद ऐसा है वैसा है। देखो, कुछ बातें लक्षणा के आधार पर भी कही जाती है। अब समझ में तो आता नहीं, बस सीधी शंका, सीधा आक्षेप, सीधी भ्रांति है। यहां पर देखिए, हर यक्षः, भूरे नेत्र वाला, और यहां पर प्रकरण किसका है? कृमियों का, विषैले, जो जीवन के लिए हानिकारक है, जो जीवन की उन्नति में बाधक है। तो जिनके भूरे नेत्र होते हैं, वो लक्षणा के आधार पर कथन है। वहां पर ऐसा नहीं है कि वो हे है या वो त्याज्य है। वहां पर एक लाक्षणिक कथन कहा गया है कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती और अनावश्यक शंका किया करते हैं। आगे देखिए, कुंभी शत्रु, जिसका शत्रु गुग्गुल है। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में एक पदार्थ डालते हैं, जिसको आप गूगल भी बोलते हैं, गूगल लोबान, गूगल और लोबान, कुछ गुग्गुल भी कहते हैं। तो ये दो पदार्थ ऐसे हैं, इतने उत्तम हैं कि इनका नाश, ऐसे जीव हैं जिनका नाश केवल मात्र गुग्गुल से ही हो सकता है, जिनका नाश, जिनसे निवृत्ति केवल मात्र लोबान ही से हो सकती है। अन्य कुछ भी पदार्थ डाल लीजिए, नहीं होगी निवृत्ति। और देखो, वेद कह रहा है इस बात को। कोई सामान्य विद्वान आदि विचार करे तो एक बार को विकल्प वृत्ति ला सकते हैं, लेकिन वेद ये कह रहा है कि जिसका निराकरण केवल मात्र गुग्गुल से ही हो सकता है। स्पष्टता दी है यहां। और आगे देखिए, पात्र पाणी ही, हाथ ही जिसका विषैला पात्र है। जिसके हाथ पैर होते हैं ना, जिसका वो हाथ ही कैसा है? विषैला है। जहां भी जाएगा वहां पर विष ही फैलाएगा। जैसे मक्खी होती है, मक्खी अपने पैरों में कहीं भी गंदगी पर बैठती है और फिर उसको सर्वत्र उड़ेल देती है, इस रूप में। तो इसको पात्र पाणी कहेंगे। नृमणि ही, मनुष्यों में मन मन शब्दानुकृति करने वाला। नृमणि, मनुष्यों में
ऐसा यहाँ पर है। मनुष्यों में मन मन शब्द की अनुकृति करने वाला, जैसे मैंने अभी कहा भिन भिन, पी पी, इस तरह की कुछ ध्वनियां करता ना, तो एक जीव ऐसा भी है जो मन मन, ये भी एक लाक्षणिक कथन है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि वो मन मन कहता है, वो मकार और नकार का शुद्ध उच्चारण करता है, वो इन फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएट करता है, ऐसा नहीं समझना। ये लाक्षणिक कथन है, यानी इसके समान वो एक ध्वनि को उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं नृमणि। हंत्रिमुख, यहां से देखिए, हंत्रिमुख, हिंसक मुख वाला, जिसका मुख कैसा है, हिंसक है। और आगे देखिए, सरशपारुण, सरसों की भांति लाल। मैंने कल भी कहा था कि सरसों की तूड़ी या सरसों काटने के बाद जो वो नीचे की लकड़ी सी बचती है, उसको आप ढेर लगा दीजिए, और कुछ दिन के बाद आप उठा करके देखेंगे सरसों की तूड़ी में ही आपको बहुत लाल लाल से हजारों लाखों की संख्या में वहां पर जीव देखने को मिल जाएंगे। तो उनको क्या कहते हैं, सरशपारुण। ये भी कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं, जीवन के लिए बाधक होते हैं। और च्यवन, यहां पर भी च्यवन शब्द इसमें आया है, शीघ्र वेग वाला कीड़ा। नश्यताद यतः, यहां से अर्थात प्रसव गृह से नष्ट होवे, ये कामना की गई। इन्होंने दो मंत्रों के, इन दो पंक्तियों के कह लीजिए, दो मंत्र कह लीजिए, इनके आधार पर यह स्पष्ट किया कि देखो, एक तो यहां प्रकरण नवजात शिशु और प्रसूता स्त्री दोनों की रक्षा के लिए है, यहां प्रकरण जातकर्म आदि को है लेकर के है। और अब कोई कहे कि यहाँ तो औषधि है केवल, तो भैया औषधि है, केवल चिकित्सा है, तो यज्ञ किस लिए? तो ये जो आग्रह रहता है ना, नहीं, अथर्ववेद में केवल विज्ञान कांड है, नहीं हम नहीं मानेंगे। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है, और अथर्ववेद कैसा है, विज्ञान कांड है। ये मुख्य कथन है, यूं कह सकते हो, मुख्यता से ये कथन कहे गए, लेकिन गौण भी बहुत सारी बातें इन सभी वेदों में विद्यमान है। मंत्रोक्त, मंत्रों में कही गई, मंत्र उक्त, ऐसा अर्थ होगा इसका। मंत्रोक्त सभी, ओहो क्षमा चाहेंगे, समय का तो बोध ही नहीं रहा, ठीक है यही रखते हैं, आगे के विषय को देखेंगे, बस एक छोटा सा ये अनुच्छेद देख लेते हैं यहां तक। मंत्रोक्त सभी पदार्थों में कीट विशेषों का ही वर्णन स्पष्ट होता है, भूत आदि का नहीं। जैसा कि भूत आदि इस रूप में मनुष्य आकृति के रूप में स्वीकार करते हैं, मनुष्य के आकार वाला या उससे थोड़ा छोटा बड़ा, ऐसा नहीं। महर्षि दयानंद ने ऐसी आवश्यक तथा वैज्ञानिक संस्कार की क्रियाओं को कहीं भी नहीं छोड़ा है, उसको न समझने से ही अज्ञानियों को भ्रांति होती रहती है। आज के विषय को इतना ही रखते हैं, फिर भी यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो हैंड रेज कीजिए, अन्यथा फिर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जी रवि जी। नमस्ते आचार्य जी, ये भूरे 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 का अर्थ क्या होता है आचार्य जी? ये दूसरी बात हाँ, भूरा कहते हैं, जैसे बिल्ली के नेत्र होते हैं, जैसे बिल्ली के नेत्र होते हैं ना, ऐसे ऐसे नेत्रों को भूरे नेत्र कहा जाता है। बिल्ली के नेत्र जैसे जिसके नेत्र हो उससे विवाह न करे, ऐसा कथन होता है। और ये गलत नहीं है, देखो किसी को गलत लगता हो तो लगे, मैंने अपने जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष किया है, जिन स्त्रियों के, जिन युवतियों के भूरे नेत्र होते हैं, उनके उनके व्यवहार, उनके आचरण आदि प्रायः ठीक नहीं होते अन्यों की अपेक्षाकृत, क्योंकि ये जो शरीर आदि स्थितियां प्राप्त होती हैं, ये भी पूर्व कर्मकृत
ही होती हैं, अर्थात पूर्व जो प्रारब्ध है उसके आधार पर ही प्राप्त होती है। तो इससे ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं, अर्थापत्ति निकाल सकते क्या कि भूरे नेत्र प्राप्त हैं वर्तमान मनुष्य देह में भी। यद्यपि मनुष्य देह में भूरे नेत्रों का कोई संगत ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि प्राप्त है तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो सीधा सीधा कारण क्या होगा कि उन्होंने पूर्व ऐसा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रखा है कि मनुष्य देह मिलेगा, लेकिन नेत्र कैसे मिलेंगे? कृमियों जैसे या बिल्ली आदि पशुओं जैसे। ये और दूसरा, कोई छेड़खानी भी हो सकती है, गर्भ के साथ छेड़खानी हो सकती है, कुछ ऐसी खान पान विरुद्ध या कोई ऐसी चेष्टा हो सकती है गर्भ के साथ, जिससे भी ऐसा होने की संभावना बढ़ सकती है। तो दोनों ही अर्थों में वहां पर कोई उस रूप में नहीं। ठीक है जी, संतोष माता जी। आचार्य जी, पुरुषों के भी तो होते हैं भूरे नेत्र। बहुत सुंदर प्रश्न। बिल्कुल सही बात है कि जिन पुरुषों के भूरे नेत्र होते हैं तो क्या वो कम होते हैं? नहीं, वो भी ऐसे ही होते हैं। जिन पुरुषों के भूरे नेत्र होते हैं उनके आचरणों को कुछ मत कहिए। देखो, हमारा विरोध नहीं है किसी से, उन्हें हे या त्याज्य या उन्हें समाज से तिरस्कृत ऐसा भाव नहीं रखना। मनुष्य या यूं कहूं प्रत्येक चेतन वस्तु हमारी गुरु है, हमें सिखा रही है, हमें प्रेरणा दे रही है, बस हम लेने वाले होंगे। ये जो बातें कही जाती हैं लक्षणा के आधार पर, अभिधा के आधार पर, जिस रूप में भी, ये बातें वस्तुतः प्रेरणा के लिए है। संसार का कण कण, प्रत्येक कण हमें प्रेरणा कर रहा है, हमें सिखा रहा है। बस हमारे पास ये दृष्टि होनी चाहिए कि हम सीख सकें। तो जिनके भी भूरे नेत्र होते हैं या जिनके पूरे शरीर में बाल होते हैं, ऐसे जो भी नर व नारी, युवक व युवतियां हैं, बालक व बालिकाएं हैं, उनके आचरणों को, सामान्य लोगों के, सामान्य बालकों, युवतियों आदि के आचरणों को आप देख लीजिए, दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए, तो स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। हमारे उद्देश्य समझना। देखो, जैसे मैंने कहा, शब्द से अगर बस शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द वृत्ति ठीक नहीं हो सकती। शब्द वृत्ति बिल्कुल आपको ठीक दिशा में ले जाए, ये हो ही नहीं सकता। यदि शब्द वृत्ति ही मात्र आपको ठीक दिशा में ले जाती, तो फिर निरुक्त, निघंटु जैसे उत्तम ग्रंथों के प्रणयन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो यहां पर ये कह दिया भूरी नेत्र वाली स्त्री और इस प्रकार से विवाह आदि ना करें। अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, संगति कैसे लगाओगे? तो जो अभी आपको बात बताई, ऐसे संगति लगाओगे। यहां पर कथन क्या है, निषेध किस रूप में है ये, और संसार का समस्त पदार्थ, समूचा ब्रह्मांड कह सकते हो, आपको प्रतिक्षण प्रेरणा कर रहा है। इससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक जो गुरुमुख से सीखते हैं, दूसरे जो शास्त्रों से सीखते हैं, और तीसरे जो प्रकृति से सीखते हैं, सीधा प्रकृति से। सब कुछ है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये बहिर्मुखी है। और एक और भी प्रकार होता है अंतर्मुखी, ये चित्त भीतर के स्तर पर अवस्थित होकर के सीखते हैं। नाभि चक्रे व्यूह जानम इत्यादि इत्यादि, वहां पर योग दर्शन में ये बहुत गंभीर विस्तृत चर्चा है। तो सीख के भी कई स्तर होते हैं, कई प्रकार होते हैं। बहिर्मुखी वृत्ति वाले भी 3 प्रकार से सीखते हैं, शास्त्रों से, गुरुमुख से और प्रकृति से। ऐसे ऐसे मैं स्वयं मिला हूं। जब मैं गुरुकुल में रहता था, पढ़ता था, मैं ऐसे महात्माओं से स्वयं मिला हूं। उनसे बातें हुई, उन्होंने बताया कि कभी नहीं गए, कभी विद्यालय नहीं गए, कोई अक्षर ज्ञान नहीं है। मैंने कहा फिर आपका ये इतना, ये ऐसा स्वरूप कैसे? बोले बस बचपन से ही प्रकृति की गोद में रहे, सब कुछ, कभी ऐसा है ही नहीं। एक मुझे उनका नाम तो अभी स्मरण नहीं है,
बागपत की क्षेत्र के थे वो ये कहते थे कि मैं 12-12 दिन तक 15-15 दिन तक वनों में चला जाता था और केवल पत्ते करके जीवित रह लेता था और साधना की उनकी एक अच्छी स्थिति थी। लेकिन फिर बाद में जब वो उन्हें पता चला तो भीतर से एक ऐसा स्पंदन उन्हें प्राप्त हुआ, प्रभु प्रेरणा हुई कि फिर वो बाद में उनकी आयु उस समय लगभग रही होगी 50 वर्ष के आसपास और वास्तव में एक उनका ऑरा बहुत सात्विकता को देने वाला होता था। उस समय मैं अष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहा था, तो फिर जब मैं अष्टाध्यायी पढ़ रहा था तब वो गुरुकुल में और वहां पर संस्कृत रहे थे पहले, तो ये प्रत्यक्ष भी है। ठीक है, तो यहां पर जो कथन है कि भूरे नेत्र वाली युवती या स्त्री, केवल यही नहीं, भूरे नेत्र वाला पुरुष भी, इन दोनों के व्यवहारों को देखिए, आचरणों को दोनों में विश्लेषण करके देखिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी। और फिर भी यदि आपको समान भी मिल जाए, कोई भी दिखे भी कोई बात नहीं, शास्त्रिक दृष्टि है और दृष्टि का काम है दिखाना। आवश्यक नहीं है कि दृष्टि होते हुए भी आप वही देख पाओ जो शास्त्र चाहता है। बात समझ में आ गई हो? ठीक है संतोष माता जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आगे समझ। ठीक है, ठीक है। तो यहां आग्रह नहीं रखना, द्वेषित बुद्धि नहीं रखनी। हाय हाय, जिसके पूरे शरीर पर लोम अर्थात छोटे छोटे रोए, लोम कहते हैं रोए को, पूरे शरीर पर बाल कह सकते हो, छोटे छोटे से। कुछ बेटियां, कुछ पुत्रियां ऐसी होती हैं, कुछ युवतियां ऐसी होती हैं जिनकी मूछ उगाती है काफी ज्यादा, पुरुषों की भांति, युवकों की भांति। तो इनसे घृणा या इनके प्रति द्वेषित बुद्धि या इनका तिरस्कार, को इनका जैसे कहते हैं मजाक बना, ये बुद्धि होनी नहीं चाहिए। ये मनुष्य की बुद्धि हो सकती। यहाँ अपने यहाँ बात की जाती है नैतिकता या शिष्टाचार, और शिष्टाचार अपन को कब पढ़ाया जाता था? बचपन में ही। नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य ही था शिष्टाचार। शिष्टों का आचार कैसे होना चाहिए? आचार से आचार नहीं लेना, आचरण, व्यवहार, जीवन शैली जी। तो कोई जी आवाज कटती है आपकी भी। अच्छा, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है। अच्छा, कहां तक आवाज आ रही थी एक बार मुझे बताएं। शिष्टाचार की कह रहे थे आप? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि द्वेषित बुद्धि नहीं रखनी है किसी के भी प्रति। कोई कुरूप हो सकता है, कोई कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनकी मूछ, जहां पर मूछ होठों के ऊपर उगती है, वहां पर उनको ऐसे इस प्रकार के रोए निकल आते हैं और बहुत अधिक मात्रा में मूछ जैसे ही प्रतीत होते हैं, ऐसा। या कुछ अन्य भी, दाढ़ी पर कुछ बाल निकल आते हैं, ठुड्डी पर, ऐसा कुछ हेयर ग्रोथ जिसको आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, ये हो आती है। अब इनके प्रति द्वेषित बुद्धि नहीं रखनी है। जो द्वेषित बुद्धि रख रहे हैं वो शिष्टाचार को समझते ही नहीं है। उनको वो मनुष्य होते हुए भी वो कैसे हैं? पशु हैं। अभी देवी जी बालकों को पढ़ा रही थी कि भूमि पर भार कौन है, जैसे कहते हैं धरती का बोझ, तो जो ऐसा व्यवहार करते हैं वो धरती के बोझ ही हैं। तो कौन कौन होते हैं? ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अन्य मनुष्यों के साथ, अन्य जीवों के साथ, वो धरती के बोझ ही हैं। सीधी सी बात है। शिष्टों का आचार ऐसा कदापि नहीं होता। यदि कोई कुरूप भी है तो उसका उपहास उड़ा करके मिलने वाला क्या है? इसका अर्थ है कि तू मनुष्य होने के योग्य भी नहीं है। महाराज जनक की सभा में एक विद्वान आते हैं। संभवतः महाराज जनक की ही सभा है या किसी अन्य की सभा है,
ये मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, लेकिन अष्टावक्र नाम के एक महाविद्वान उनकी सभा में प्रवेश करते हैं। उनको देख करके उनके दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसे जैसे उन्होंने प्रवेश किया। मंत्री तंत्री जितने भी लोग थे वो सब लोग हंसे उनको देख करके, ये विद्वान भी हंसे। उसके बाद ये जो राजा थे वो भी हंसे उनको देख करके, ये अष्टावक्र भी बहुत जोर से हंसे। अब ये जब जोर से हंसे तो सभी शांत हो गए। राजा ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले तो आप आसन स्वीकार कीजिए और अब आप ये बताइए कि आप क्यों हंसे। बोले, जब ये आपके सारे दरबार के लोग हंस रहे थे तो मैं इनके स्तर को, मैं इनकी बुद्धि पर हंस रहा था कि देखो इन्हें योग्यता दिख ही नहीं रही है, इन्हें केवल देह दिख रहा है और देह में भी ये विकृति देख रहे हैं, देह में भी कोई विकृति देख रहे हैं, इन्हें देह नहीं दिख रहा। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, ये जो भी इस देह में मुझे प्राप्त है वो सब तो स्वस्थ है, लेकिन देह की विकृति ही इनको दिख रही है। देखो इनका स्तर, कितने नीचे गिरे हुए लोग हैं, ये धरती के बोझ हैं। इनको लेकर के तो मैं इसलिए हंसा, लेकिन आपको लेकर के मैं इसलिए हंसा, आप तो राजा हैं, आप तो नेतृत्व करता है। तो जिनका नेतृत्व करता भी यदि ऐसी बुद्धि रखता हो तो उसका नेतृत्व पाने वाले निस्संदेह ऐसे ही होने चाहिए जैसे कि ये सब लोग उपस्थित हैं। लज्जा के हमारे राजा का सर नीचे हो गया। सभी के समक्ष अपने दरबार में, अपने इस राजसभा में उनसे क्षमा याचना की और उस दिन प्रण किया कि भविष्य में ऐसा आचरण कभी नहीं करेंगे। तो वहां पर अष्टावक्र जी एक उपदेश देते हैं, तुम श्वेत आत्मा को नहीं देख पाए, एक चेतन होते हुए, एक स्वयं भी एक आत्मा होते श्वेत आत्मा को नहीं देख पाए, योग्यता नहीं देख पाए, और यदि तुम्हें देह भी देखना था तो देह देख लेते, तुम्हें देह की विकृति ही क्यों दिखी। जी, तो जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ना वो धरती के बोझ ही हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यों के रूप में वो मृग अर्थात पशुओं की भांति विचरण कर रहे हैं धरती पर, इत्यादि। ठीक है, हाँ, रजनीश जी ने भी हैंड रेज किया है। ओम नमस्ते चाची। ये जो है एक इसमें कुब्बी शत्रु लिखा है ना, जिसका शत्रु गूगल है, ये क्या अर्थ हुआ इसका? ऐसा एक कृमि, एक ऐसा विषैला जीव जिसका निराकरण, जिससे रक्षा केवल मात्र गूगल से हो सकती है। गूगल और लोबान बोलते हो ना सामान्य भाषा में, तो जिनका निराकरण, जिन ऐसे विषैले जीवों से रक्षा केवल मात्र गुग्गुल आदि से आहुति देने से ही उनसे रक्षा हो सकती है। या गुग्गुल तो एक ऐसा पदार्थ है, यदि यज्ञ की व्यवस्था ना भी हो पावे, ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और प्रत्यक्ष पूर्वक कह रहा हूं, अनुभूति है जीवन में अनेकों बार। यदि यज्ञ की व्यवस्था तत्क्षण ना भी उपस्थित हो और आप प्रसूता गृह में प्रवेश करें या वहां पर आप देखें कि यहाँ पर थोड़ी अशुद्धि या स्मेल आ रही है, आप सीधे ही अग्नि में गुग्गुल डाल दीजिए, थोड़ा सा लोबान डाल दीजिए। यदि यज्ञ और सरसों आदि की व्यवस्था तुरंत ना भी हो पावे, जब तक यज्ञ और सरसों आदि की व्यवस्था करने जावे आप, तो तब तक यह व्यवस्था कर दीजिए। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जैसे वर्तमान में बुलेट से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बना देगा ये गुग्गुल। ये गुग्गुल का धुआं, जिसको धूनी भी बोलते हैं, उस रूप में। तो ऐसे जीव जो, जिनका शत्रु यानी जिनका हनन करने वाला, जिनसे हमारी रक्षा हो सकती है, रक्षा होगी, वो गुग्गुल है। अन्य किसी पदार्थों से रक्षा नहीं हो पाएगी, ऐसा यहां पर अर्थ है। ठीक है रजनीश जी? जी जी आचार्य जी। और इसके बाद ये एक दिया ना, हाथ से जिसका हाथ ही जिसका विषैला पात्र है। हाँ, अभी बताया तो था, मक्खी जैसे। अच्छा, मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मक्खी अपने हाथों में
चिपका लेती है कुछ भी गंदगी, और वो भोजन में छोड़ देगी, आपके शरीर पर छोड़ देगी, नाक पर बैठ जाएगी, कहीं भी छोड़ देगी इस रूप में। जी, संतोष माता जी ने हैंड रेज किया है। आचार्य जी, इसका गूगल का ही जो अपना भी अनुभव बताना चाहूंगी। जब से भी हमारी याद है, अपने बचपन से ही यादाश्त जब तक की है, तो हम जैसे कृषि करते थे, किसान परिवार से हूँ, तो जैसे वो सब्जी लगती ना, घिया है, तोरी, टमाटर, तो वो जैसे वो कीटाणु होता था कोई, वो उनको खा जाता था। तो हमारे पिताजी खेत में अंगारी रख के एक उपले की, और उस पर धुएं करनी हमें सिखाते थे कि और उससे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल फिर लगते थे बेलों पर। ये हमारा जीवन का अनुभव है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल, हमने भी बचपन में खूब किया है। हमारे पिताजी तो परिक्रमा करवाते थे। हमारे दादाजी वो अंगारी ले ली और उसको किसी पात्र में रखवा करके उसमें गुग्गुल डाल दिया और गुग्गुल दे भी दिया। मतलब एक हाथ में गुग्गुल की पन्नी टांग दी, हमारे हाथ में ऐसे पहना दी जैसे कड़ा या चूड़ी पहनते, और हाथ में वो पात्र दे दिया और कहा अब खेत की परिक्रमा लगाओ, और जब धुआं कम होने लगे तो इसमें गुग्गुल डालते रहना, हाथ पन्नी से निकाल निकाल करके ऐसे। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात साझा की। ऐसे ही करते थे हमारे पिताजी, और हम भी ऐसे ही करते हैं जी अब भी। बिल्कुल वही उनका वो दे रखा है गुण। जी जी, ठीक है, ठीक है। अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो हाँ जी जी जी, ठीक है। नमस्ते जी। आज की कक्षा को ओम जी, नमस्ते धर्मदेव। आचार्य जी, अपने एक रहस्य बताओ, अपनी वाणी को कैसे मधुर बनाया आपने? वाणी का माधुर्य आप किस रूप में देख रहे हैं? देखो, वर्ण उच्चारण पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, वर्णों के उच्चारण की उन्होंने माधुर्य में अक्षर वाला प्रमाण दिया है। हम भी अपनी वाणी को सुधारना चाहते हैं। हमारी भाषा जो है वो भले हम अंदर से तो ठीक बोल रहे हैं, बट दूसरा ये सोचता है कि पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, जोर के बोल रहे हैं, कैसे हमारी भाषा कैसे सुधरेगी? तनिक रुकिए, एक बार म्यूट कीजिए, कक्षा को विराम दे देते हैं पहले, और किसी का यदि ऐसे कोई प्रश्न होंगे ना तो उनको हम बाद में ले लेते हैं जी। ठीक है। तो कई लोग क्योंकि कक्षा के विराम तक प्रतीक्षा करते हैं। एक बात और साझा कर लेते हैं, यदि आप किसी कक्षा में जुड़ते हैं और कक्षा का विराम नहीं हुआ और आप उससे पूर्व ही यदि चले जाते हैं, तो जानते हो आप उस क्रिया के, उस यज्ञ के, उस शुभ कर्म के, जो स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा जाता है, उस यज्ञ के पूर्ण अधिकारी नहीं हुए, पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। तो कई लोग ऐसा रुके रहते हैं। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण कर कक्षा को विराम देते हैं। किसी के कोई अन्य प्रश्न होंगे तो बाद में हम ले लेंगे। शांत शांत शांति ही।